अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइन जब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें पार्लियामेंट से। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमती कोशिशें तेज कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया है। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं। वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत भी कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। सेनेटर फैसल वापडा ने पाकिस्तान के बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ जरूरी करार दे दिया। कहा, नंबर का मसला नहीं, मौलाना का साथ जरूरी है। हुकूमत 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेगी। मौलाना फजलुर रहमान तरमीम के मामले को वो देखेंगे। नंबर ज्यादा हैं, मौलाना के साथ नंबर्स की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि तजावीज़ का जायजा लूंगा। 18वीं तरमीम को खत्म नहीं किया जा रहा। अच्छी बात है, ना कोई एक्सेप्टेंस है ना कोई रिजेक्शन है। वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिकें हैं, जो क्लॉजेज हैं, उनको वो उनसे रिक्वेस्ट भी हुई, उनसे उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। तो मुस्बत हमेशा की तरह मैं उनके घर से जाता हूँ। नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। MQM सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का कहना है 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और सुबह में हम आहंगी से मुतल्लिक है। वक्त का तकाजा है कि असराइयों से गुरेज किया जाए। MQM मुल्क में बल्दियाती निज़ाम समेत और भी बहुत से इक़दाम पर अमल दरामद चाहती है। बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आइनी तरमीम के हवाले से बहुत सी बातें सामने आई जिस पर रिस्पॉन्स दिया है। सूबाई खुदमुख्तारी के बाद मुकामी हुकूमतों की खुदमुख्तारी भी होनी चाहिए। हर टियर ऑफ गवर्नमेंट को, शहरी हुकूमत को, देही हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमत को भी एक हुकूमत के तौर पे समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे कि उसी तरह एक अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जाए। मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए उसमें अगर तरामीम अगर 26 हुई और 26 से पहले 25 हुई थी तो 26 के बाद 27वीं अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। और खालिद भाई ने काफ़ी चीज़ों की खुद भी कहा कि ये ज़रूरत है। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ जो हैं इजहार ख्याल कर रहे हैं। देखिए, मीडिया पेमेंट्स बहुत टाइम पे जा रही हैं और जब हमारी PBA से APNS से मुलाकात होती है हम उनको ये हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको पेमेंट्स टाइम पे हों तो वो पेमेंट्स, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मीडिया वर्कर्स तक पहुंचना चाहिए, जर्नलिस्ट तक पहुंचना चाहिए। सर, इस ज़िमन में हमने अगले हफ्ते PBA के साथ और APNS के साथ एक मीटिंग तय की है जिसमें आज मेरे पास PFUJ का एक वफ्द आया था, जिसमें अफजल भट्ट साहब, जिसमें मज़हर अब्बास साहब, जिसमें आसिफ बशीर चौधरी साहब, जिसमें सादत जुल्फ़िकार साहब, जिसमें मैडम नैयर, ये लोग शामिल थे। और इनकी मौजूदगी में हमने ये तय किया है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड ये देंगे अगले हफ्ते में मीडिया मालिकान के सामने वो रखा जाएगा और PBA और APNS के साथ ये मुतालबात डिस्कस करके उनका कोई देर पा हल जो है वो निकाला जाएगा। इसके अलावा जो मीडिया वर्कर्स के हवाले से इशू था
कि देखिए, जहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनके मुलाजमीन का, उनके जर्नलिस्ट का एक मैकेनिज्म मौजूद है। अखबार वालों के पास ITNE है, अखबार वालों के पास और भी तरीक़ेकार हैं जहां पे एम्प्लॉइज के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पेमरा के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है मीडिया के लिए, जिसमें PFUJ के मेंबर भी बैठते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया के लिए फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उनके एम्प्लॉइज अपनी आवाज़ कहीं उठा सकें। रेगुलेशन तो हमने बनाई है और वो रेगुलेट भी हो रहे हैं, कानून भी बनाया है। अभी नुक्ता प्लेटफॉर्म से जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है, अगले 48 घंटे में उन सबको हमने नौकरी देने का ऐलान किया और उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जनाबे वाला, जो नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर रेड किया गया था, और मैंने बतौर वजीर इत्तलात उस वक्त ये बयान दिया था कि ये रेड इसी तरह है कि आपने मेरे घर पे रेड किया है। उस पर इंटीरियर वालों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कल तक की मैं मोहलत मांगता हूं इनसे। NPC के ऊपर जो रेड था उस पर हम कल रिपोर्ट एक जमा करा देंगे और इनके साथ मिल के उसका वे फॉरवर्ड निकालेंगे। जैसे RIUJ वाला मामला हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ, उसका भी हल निकाला गया। तो तमाम नुमाइंदा बॉडीज, वो PBA हो, APNS हो, CPNE हो, PFUJ हो, NPC हो, अमेंड हो, ये तमाम बॉडीज मैं इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझता हूँ और इनके मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें वहाँ पे एक दो मिसालें भी दी कि हम तमाम जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, वी होल्ड देम इन हाई स्टीम और इंशाअल्लाह ताला इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाबे वाला। बराह रास्त आपने मुलाज़ा किया है, इज़हार ख्याल किया जा रहा था वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जानिब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा हफ्ते मीडिया मालकान के साथ मुलाकात में ये मामला उठाया जाएगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ अमूर से मुतालिक बात की गई। यह भी कहा गया कि मीडिया वर्कर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इससे मुतालिक जो है मीटिंग भी की जाएगी। 27वीं तरमीम पर हमायत करनी है या नहीं, फैसला पीपल्स पार्टी इजलास में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो तमाम फैसले पार्टी मुशावरत से करते हैं। आईनी तरमीम की बात हो तो गैर ज़रूरी सियासत शुरू हो जाती है। वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक में बेहतर होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कराची में ई-चलान पर सियासत की जा रही है। जो पार्टियां खुद कुछ नहीं करती वह सिर्फ तनकीद करती हैं। तरामीम का मकसद कतन हम जो एकदम परसेप्शन बना देते हैं ना कि जी ये परसेप्शन कैसे हो गया। भाई अगर पीपुल्स पार्टी ने बेहतर समझा तो ही 18वीं तरमीम आई, फिर 26वीं आईनी तरमीम में भी मैंने आपको दूसरा बताया कि पीपुल्स पार्टी का एक किरदार था। तो एक चीज़ जब तक फैसले हो ना जाए, जब तक चीज़ें पेश ना हो, जब तक उन पे डिटेल में बातचीत ना हो जाए, तब तक जो हम लोग एक राय कायम कर देते हैं या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वक्त का इंतजार किया जाए। और जाहिर है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज़ को वेटेज देगी, हर चीज़ को समझेगी और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, जो आपके खित्ते के सूरत हाल देखकर फैसले होंगे, जो हमारे लोगों के हक में बेहतर फैसले होंगे, हम समझते हैं जिससे लोगों को हम किसी न किसी तरीके से कोई रिलीफ पहुंचा सके, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वही फैसले करेगी। आपको बताएं कि बैरून मुल्क जाने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को ओवरलोड करने का यह मामला है, जबकि FIA ने 2 शिफ्ट इंचार्जेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डायरेक्टर FIA को फौरी कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है। डिप्टी डायरेक्टर FIA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर कई माह से FIA की जानिब से बदसलूकी की शिकायत आ रही थी। अपडेट कर रखे हैं आपको इस अहम खबर से मुतल्लिक के बैरून मुल्क से जाने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को ऑफलोड करने का ये मामला है। मजीद क्या अपडेट है हमें अपडेट करेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइएगा इससे मुतल्लिक क्या डिटेल्स हैं? देखिए जी, आज कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले फजली मुसाफिरों के हवाले से जो ऑफलोड करने का मामला हुआ है, मीडिया पर बहुत ज्यादा जब ये मामला उठा है तो उसके बाद FIA ने अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर FIA ऐसे मेरी इस हवाले से खुद बात हुई है तो उनका कहना ये है कि जो 2 शिफ्ट इंचार्जेस हैं उसके हवाले से डायरेक्टर FIA को जो है वो फौरी तौर पर खत लिख दिया गया और उनको कहा गया है कि इनके खिलाफ जो है शिफ्ट इंचार्जेस के खिलाफ जो है वो
कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो ये शिफ्ट इंचार्जेस हैं ये प्रोफाइलिंग करने के तौर पर जिम्मेदार थे और ये मुकम्मल तौर पर सही तौर पर प्रोफाइलिंग नहीं कर सके हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज मुसाफिरों को अपलोड किया गया है वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर FIA का कहना यह भी था अदर जावेद का कि वो गुज़श्ता कई घंटे से एयरपोर्ट पर मौजूद है और तमाम परवाजें जो है मामूल के मुताबिक जो है जारी है, किसी मुसाफिर को उनकी मौजूदगी में अपलोड नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुसाफिरों को जो FIA जी ठीक है काशिफ, आप साथ ही रहेगा। तो खबर यह है कि FBI का ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के फरोग के लिए मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए खुसूसी सहूलियात का ऐलान किया गया है। FBI के मुताबिक पाकिस्तान भर में टैक्स सिस्टम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के तहत मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए खुसूसी सहूलियात का ऐलान भी किया गया। तमाम टैक्स दफातर में खुसूसी सेल मैनुअल रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स दहिंदगान को तमाम जरूरी मुआवनत फराहम करेंगे। काशिफ, इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? चलिए, FBR का ऑनलाइन रिटर्निंग फाइल के फरोग के लिए मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए खुसूसी सहूलत का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान भर में टैक्स सिस्टम के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के तहत मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए खुसूसी सहूलियत का ऐलान है। तमाम टैक्स दफातर में खुसूसी सेल मैनुअल रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स दहिंदगान के लिए जो है वो मामलत फराहम करेंगे। मैनुअल टैक्स फाइलर के लिए रिटर्निंग की जो आखिरी तारीख है वो 30 नवंबर 2025 तक उसकी तौसीह कर दी गई है और किसी मैनुअल टैक्स कानूनी मदद के लिए कोई FIA के फील्ड दफातर से जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताज़ा तरीन प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। वनडे बल्लेबाजों में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पहला नंबर बरकरार है। पाकिस्तान के बाबर आजम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन पर चले गए हैं। मोहम्मद रिजवान 23वें, फ़खर जमान 26वें, सलमान अली आगा 2 दर्जे तरक्की के बाद 30वें नंबर पर मौजूद हैं। वनडे बॉलर्स की फहरिस्त में अफगानिस्तान के राशिद खान बददस्तूर पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं है। T20 बल्लेबाजों में भारत के अभिषेक शर्मा बददस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि साइम अयूब ने T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार रखी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।